तो देखते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना और वेलोसिटी मतलब एक तरह की स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैं कंडक्टर ले लेता हूँ, कंडक्टर मैं तो हमेशा इसी शेप का लेता हूँ, सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि वायर है, ये वायर अगर हो इसको मोटा चौड़ा कर दो तो ऐसा बन जाएगा ये। इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो थे जो घूम रहे थे इधर उधर, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई ऐसे भी होगा और कोई इस तरह से चल रहा होगा, कई तरह से आपके इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया ऐसे। तो जैसे ही मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कराया तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये बैटरी का माइनस, ये प्लस, ये V वोल्ट की बैटरी, L इसकी लेंथ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए आगे देखते हैं अभी इसको आप लोग। ये प्लस तो क्या ये टर्मिनल प्लस का हो जाएगा, कंडक्टर का ये वाला एंड कैसा हो गया पॉजिटिव और ये एंड कैसा हो गया नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार हो जाएगी। वो कैसी होगी, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, अंदर भी है, मैंने एक ही निशान बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसा बन गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या इन पे कोई फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे हाँ सर इन पे एक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई फोर्स, क्योंकि रिपल्सन होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अगर मैं किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अभी इनको रफ कर देता हूं मैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इसका मास m और चार्ज e, इस पे एक फोर्स लगा, तो कितना फोर्स लगेगा, क्या मैग्नीट्यूड इसका होगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, इन कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने E लिखा तो क्या इस पे ये फोर्स लगेगा, तो बिल्कुल ये फोर्स लगेगा। और आप जानते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंट होती है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। अगर वो चल रही है तो उसको रोक सकती है, रुकी हुई तो चला सकती है, सीधी जा रही तो मोड़ सकती है, मुड़ रही है तो सीधी कर सकती है। तो यहाँ इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है अपना ये, न्यूक्लियर फोर्स के बाद इसी का नंबर आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इस पे जब ऐसे लगा तो सभी पे ही ऐसे लगा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं क्या वो करंट बनाते हैं, तो बिल्कुल वो करंट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करके ऐसे कर चलेंगे तो करंट कैसे चलेगा, तो करंट ऐसे चलेगा, करंट उल्टा चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के की जो स्पीड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, अगर इसको मैं VD नाम दूं, आप वहां पे चले गए होंगे एकदम समझने। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, बैटरी के लगाने के बाद उसके ऊपर आई, इसको उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा बता देता हूं, किसी भी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ने के बाद या कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद, बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के लगाने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे एक स्पीड आ गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट थी। हालांकि ये स्पीड बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एकदम तेजी से नहीं चल सकते, ये 0.1 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है कंडक्टर में, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये आपको याद रखनी है। तो जैसे बोलते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज चलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज चलता है, पर क्यों चलता है उसका रीजन ये है क्योंकि एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से उस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, तब ये चलता है। अब इसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं हम, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, इतना फोर्स लगा, देन इट्स एक्सीलरेशन, देन इट्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए F इक्वल टू आप अगर m में मान लें तो E, तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, E अपॉन m, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोई भी एक कोलिजन मान लो, रिलेक्ट आफ्टर टाइम τ1, मैं τ1 के बाद इसकी स्पीड चेक करना चाह रहा,
तो v1 इज इक्वल टू u1, अगर इसकी इनिशियल स्पीड थी तो a₂ आ जाएगा बेटा, a₂ आ जाएगा। अगर आप ये वैल्यू रखें तो क्या आएगा, u1 इसकी जगह a की जगह क्या लिखेंगे, E/m इंटू टो, और ये कॉन्स्टेंट है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी इतना ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास भी सबका सेम होगा, और टाइम उसका τ1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात आ गई, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें हम, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो क्या v2 इज इक्वल टू u2 प्लस एक्सीलेशन उसका भी इतना ही होगा, AE/m इंटू τ2, और ऐसे ही चलता जाएगा। n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, UN प्लस EE/m/τn। कैसे आ जाएगा, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, तो एवरेज वेलोसिटी अपनी क्या बनेगी, Vd कहा जाता है इसको, जो सबके पास आई टो टाइम के बाद, v1 प्लस v2 डॉट Vn/n। क्लियर है मेरी बात, आप इसको नोट कर ले वीडियो पॉज करके। अभी मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं सबकी v1 v2 v3 की, और फिर इसको करेंगे। इसको नोट कर लें आप लोग जल्दी से। अब मैं वैल्यूज रख देता हूं इसके अंदर। Vd इज इक्वल टू, v1 की जगह क्या लिखोगे, u1 a₂ प्लस u2 प्लस a₂, ये τ1 है, प्लस डॉट u3 a₂, और अगर इसे n मान ले तो a₂n हो जाएगा, डिवाइड बाई n। ये nवें नंबर की है, दूसरे की है, पहले की, बाकी की सबकी बीच में। क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 डॉट un/n, प्लस इनमें सब में a है अपना एक्सीलरेशन, जिसे E/τ/m बोल रहे हैं हम। मैं बाद में लिख दूंगा इसकी वैल्यू, ये है ना, ये E/τ/m, ये a ही तो है अपना, ये a है। बस थोड़ा एक्सप्रेशन को हल्का करने के लिए कर रहा, और कुछ नहीं, a सभी पे सेम रहने वाला है। तो a₂ प्लस τ2 और डॉट τn/n। ये क्या होती थी आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहे थे, रैंडमली घूम रहे थे, और इन सब का एवरेज कितना आता था, हम लोग पढ़ चुके थर्मल वेलोसिटी में, तो ये 0 आता है। तो ये क्या आता है अपना 0 प्लस a, और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता था, वहां पे मैं बता चुका पहले, इससे पहले जो थर्मल वेलोसिटी पढ़ी वहां में बता चुका। तो Vd का क्या फॉर्मूला आया, a की जगह आप E/m इंटू टो लिख सकते हैं। तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी का जो आंसर था ये 0 था, ये इसका रिलैक्सेशन टाइम टो था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो जो मैंने वे टर्म पढ़ाई ना आपको, थर्मल वेलोसिटी पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ाई है, वो सब ऐसे ही काम आती हैं, वो बेकार नहीं टर्म होती। फिजिक्स में कुछ बेकार होता ही नहीं। जैसे वर्क डन, जब किसी आकूली को सामान रखने के लिए कहा जाता है तो वैसे फोर्स लगाता है ऊपर की साइड, और चलता ऐसे है, तो कहते हैं कि वर्क डन 0 है। तो वर्क डन 0 है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कूली का फोर्स बेकार है, बेकार कुछ नहीं है, उसने उसको उठाने का काम किया। अगर वो नहीं उठाएगा तो भी तो वर्क 0 होएगा, पर खुद देखिए आप उस केस में और दूसरे केस में कितना डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और वेक्टर फॉर्म क्या लिखी जाएगी इसकी, तो वेक्टर फॉर्म में सब क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। आपने Vd के ऊपर वेक्टर लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। चार्ज E इन पे लगाते हैं, तो चार्ज पे कुछ नहीं होता, इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। T टाइम है, इस पे भी कुछ नहीं होता, मास पे भी कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या रिलेशन है, क्या आप ये जानते हैं, अगर ये डायरेक्शन I होती है तो ये माइनस I होती है, तो अगर ये आपकी E पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है।
तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनली आप यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एवरेज निकाल चुके आप। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज VD having path towards right but electric field in the direction of left. क्लियर है? आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो उसे कंडक्टर के अंदर, जब कंडक्टर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मिली, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर है बेटा? और बहुत छोटी वैल्यू होती है ये, मैं बता देता हूँ, 0.1 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। मैं सारी वैल्यूज आपको बता के चल रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं आप, क्या? V के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में E को V में लिया जाए तो क्या E इक्वल टू V/D से E को V/L लिखा जा सकता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीट्यूड में? मैग्नीट्यूड में माइनस वगैरह नहीं लिखना, तो EV टो अपॉन ML, तो ये भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात? तो ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है जो ओम्स लॉ के प्रूफ में काम आता है। मैंने सब टर्म्स लिखी, इतना लंबा करके पढ़ाया, मैं चाहता इसको एक लाइन में भी बता सकता था। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेते, क्या लेते? V इक्वल टू U प्लस AT फॉर्मूला लगा देते, U को आप 0 ले लेते, A की जगह E अपॉन अपॉन M इंटू टो लिख देते, तो भी ये V यही आ जाता। पर वो गलत है, ये एक्सपेरिमेंटली है, आपको हर एक इलेक्ट्रॉन पर काम करना है। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको क्लियर है? इस वीडियो को चाहे एक बार और देखना, ये टॉपिक पक्का होना चाहिए सभी का। चलिए नोट करिए।